नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में वचनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने जमीन पर क्राइम को कंट्रोल कर दिया? क्या वाकई में सरकार की स्पष्ट नीति है कि अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? और क्या इसी का नतीजा है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है? क्या सरकार की तरफ से क्राइम पर सख्ती के चलते पिछले 2 सालों में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, लगातार ऑपरेशंस, मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़े कानूनों ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है? क्या वाकई में? क्योंकि महिला अपराध, खासकर दुष्कर्म के मामलों में पिछले साल की तुलना में आंकड़ों में गिरावट आई है। वहीं कुल अपराधों में करीब 24,000 केस कम हुए, यानी कि लगभग 13% की कमी आंकड़ों में दर्ज हुई। सरकार की प्राथमिकताओं पर आधारित नियमित मॉनिटरिंग, तकनीक का बढ़ता उपयोग और पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, क्या वाकई में जनता के बीच में साकार हो रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। ऐसे तो सोचा जाए तो हर एक अपराध राजस्थान के लिए चुनौती है, और दुष्कर्म का तो एक भी मामला अगर आए तो मान लीजिए राजस्थान को उसे दूर करने तक के लिए काम करना है, क्योंकि वहां आंकड़ों में गिरावट नहीं, वहां आंकड़ा जीरो करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी साल दर साल का जो विश्लेषण होता है, क्या वाकई में उसमें राजस्थान क्राइम को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब हो पा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी। शुरुआत पंकज आपके साथ। जो आंकड़े रिकॉर्ड किए गए उसमें एक अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, क्या वाकई में कांग्रेस इसके लिए अप्रिशिएट करेगी कि चलिए क्राइम को कंट्रोल काफी हद तक करने की कोशिश की गई? देखिए विजेंद्र जी, जो सरकार की फाइलों में इस सरकार का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े मगर झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। देखिए, जिस को एक पुलिस की कोर्ट है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, लेकिन हमने 2 दिन पहले ही एक जोधपुर के कुड़ी थाने में देखा कि किस तरीके से आमजन में डर है और अपराधियों में विश्वास है। किस तरीके से लगातार पुलिस जिस तरीके से व्यवहार कर रही है राजस्थान में, वो हम सब लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। आपने बड़े आंकड़ों की दावे किए और मैं आंकड़ों के साथ ही बात करना चाहूँगा। डकैती बरामदगी प्रतिशत है, वो इसमें ये जो कह रहे हैं वो लगभग 227%, 0% ये बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लोजिव एक्ट, जो विस्फोटक पदार्थ है, उसमें 1590% का बढ़ोतरी है। एनडीपीसी एक्ट में लगभग 24% की बढ़ोतरी है। आर्म्स एक्ट में लगभग 24% की बढ़ोतरी है। आप महिला उत्पीड़न की बात करें तो महिला उत्पीड़न 498A आईपीसी की धारा और 85 बीएनएस की धारा के तहत लगभग 120% पिछले 1 साल में बढ़े हैं। दुष्कर्म नाबालिग ओवरऑल जो बढ़े हैं 23 से 25 2 साल में, वो 6.85% की बढ़ोतरी हुई है। दुष्कर्म नाबालिग जो धारा 4 व 6 पॉक्सो एक्ट में लगभग 9.47% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये आंकड़े, इनके एविडेंसेस मेरे पास है। 40% की कमी है। ये अत्याचार के मामले में एविडेंसेस कमी आई है। आंकड़े सर, मैं तो आंकड़े जो आज दर्ज हुए बस उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। नहीं है पुलिस राजस्थान की कमी आई है। राजस्थान की वेबसाइट पे आप भी जाके देख सकते हैं। मामलों में 13% की कमी आई है। क्या ये आंकड़े नहीं है? क्या मैं बता रहा हूं ना सर आपको, ये आंकड़े झूठे नहीं है, ये आपके सामने मैं आपको दे देता हूं। आप दिखा दीजिए। मैं आंकड़े दे रहा हूं, क्या वो झूठे हैं? क्या अब मुझे नहीं पता ये मैनिपुलेटेड है, झूठे हैं, किस तरीके से हैं, किस तरीके से छपवाए गए। ऑफिशियली रिपोर्ट आई उसमें बात कर रहे हैं। ऑफिशियली रिपोर्ट मुझे नहीं पता कि आपके आंकड़े मैं आपको ऑफिशियली एक रिपोर्ट बताता हूं, एक डेटा आपको कोटवाल जी। नहीं, भाई जो रिपोर्ट आई अभी उसमें तो सारे मामले गिरे हुए हैं। मुझे यहां तक कि मैं आपको ये कह रहा हूं अनिल कोटवाल जी कि भाई जो इस गासे के जरिए मामले दर्ज हो रहे हैं वो भी 18 से 20% कम हो गए हैं। देखिए विजेंद्र जी, ये बिल्कुल सही है कि ओवरऑल जैसा अभी ये बता रहे हैं कि भाई उसमें एक्साइज एक्ट में या उसमें, वो तो एक प्रिवेंटिव एक्शन है। वो स्पेशल लोकल माइनर एक्ट्स की जो कार्रवाई है वो पुलिस की जागरूकता से ज़्यादा दर्ज होते हैं। उसके अंदर हम प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं, गश्त ज़्यादा करते हैं, उनको मुखबिर से सूचना प्राप्त करते हैं, उसके बाद केस दर्ज करते हैं। तो वो तो हमारा एक तरह से वो आंकड़ा अगर स्पेशल लोकल माइनर एक्ट का बढ़ता है
तो वो पुलिस की एक थपथपी है कि भाई इन्होंने इस बार अच्छा काम किया है। ठीक है। रहा सवाल ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल 13% कमी आई है। 1,87,000 मामले पिछले दर्ज हुए थे, उसके मुकाबले 1,63,000 हुए। तो ओवरऑल भी अगर बात करें तो ओवरऑल तो कमी है। और लेकिन जो इस्तगासे के जरिए भी है सर, इस्तगासे के जरिए जो मामले 2023 की तुलना में 24 के अंदर 4.5% से ज्यादा की कमी है। 23 में जो मामले 39,634 से वो 24 में घटकर 37,794 हुए। और इसके अलावा अगस्त 2025 का आंकड़ा है वो तो कह रहा है सिर्फ 24,046 है। नहीं, आप तो यहां भी तो कमी आई है सर। हाँ, दुष्कर्म वाले मामले में तो स्पेशल दुष्कर्म के जो मामले हैं उसमें 20% की कमी है। 4,345 मामले पिछली बार दर्ज हुए, उसके मुकाबले 3,463 मामले दर्ज हुए। सर आप भी कौन सा आंकड़ा लेकर आए? ये भी पंकज के आंकड़े से मैच नहीं कर रहा है। नहीं, भाई मेरे और आपके तो मैच कर रहे हैं, मैं जो आंकड़े मैच नहीं कर रहे हैं। पुलिस राजस्थान की वेबसाइट के आंकड़े हैं। अरे मेरे तो कब घर के पे नहीं आंकड़े बनाए हैं? मैंने कब के आंकड़े? आज ही के आंकड़े हैं। आज फिर ही वो आंकड़े कहाँ के पढ़ रहे हैं? मुझे नहीं पता कहाँ के आंकड़े पढ़ रहे हैं। आप चेक कर लीजिए लाया ना। हूँ मैं वर्ष 2024 और 25 के मुकाबले के जो अक्टूबर तक के दर्ज हुए हैं उन मामलों के मैं समीक्षा कर रहा हूं, उनका विश्लेषण कर रहा हूं। और वो पीएचक्यू की वेबसाइट के उपलब्ध है, आज भी अभी आके जाके देख सकते हैं। उसमें कोई मैं अपने मन से आंकड़े नहीं लाया हूं। सर फिर ये कौन से आंकड़े जो पंकज दे रहे हैं? वो कह रहे हैं सब जगह बढ़ोतरी हो गई है। नहीं, बढ़ोतरी का दुष्कर्म के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 43.79% का है मामले है। बढ़ोतरी दुष्कर्म नाबालिग में जो बढ़ोतरी हुई है ना 24 से 25 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली एक साल की 16.82% की बढ़ोतरी है। और एससी की कमी है, मैं भी कह रहा हूं 20% की कमी है। एसटी एक्ट में भी जो नाबालिग के खिलाफ दुष्कर्म हुए हैं वो 30% की बढ़ोतरी हुई। 30.69%। देखो, महिला अत्याचार का जहां तक मामला है मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ वहां 2% की कमी है। 33,797 मामले के अगेंस्ट में 33,100। यही आंकड़ा मेरे पास है, यही मैं टीवी स्क्रीन पर चला रहा हूँ। हाँ, और विजेंद्र जी एक बात और है, कांग्रेस पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेकर आई है। राजस्थान में स्थायी और जो वारंटी और भगोड़े जो है उसकी शरण स्थली बन चुका है राजस्थान। सबसे ज्यादा भगोड़े राजस्थान में 71% देश के भगोड़े राजस्थान जाएंगे। आप भी बता दीजिए आपके आंकड़े क्या है शैलेंद्र गुर्जर जी? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता आंकड़े दे रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी पूरे भारत की जनता के सामने झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत आंकड़े देते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो लॉजिक देते हैं उसके सपोर्ट में कोई एफिडेविट नहीं देते, उसी तरह ये आज आपके सामने आंकड़े ले आए। जो आंकड़े पब्लिश किए गए हैं पीएचक्यू के द्वारा, उन्हीं आंकड़ों पे अपन बात कर रहे हैं। और अरे प्रूफ है तो दो ना, जाओ आप एफिडेविट के साथ दो। अरे आप एफिडेविट के साथ दो ना। पीएचक्यू ने पेपर में पब्लिश कराया है, पीएचक्यू के डीजी साहब का बयान आया है। आप ऐसे उल जुलूल बातें करेंगे, आप अपनी बात रखिए। अरे नहीं, आपने क्या कर लिया? उलझुल बातें क्या? एसआईआर पे क्या किया? वोट चोरी पे आपने क्या? आपने कहा वोट चोरी हो रही है, आपके झूठ पकड़े गए। किस तरह से आपने कहा इतने वोटर्स थे, हरियाणा के फलाना विधानसभा में इतने वोटर्स थे, उनका खुलासा हो गया सारा कि राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मनगढ़ंत बातें बताते हैं। आप तो सच्चाई से रखो, भगोड़े राजस्थान, लेकिन आपके तो नेता ही झूठ बोलते, तो आप क्यों? आप भी झूठे तथ्य रख रहे हो। क्यों है? देखो बताइए ना, कौन सा आंकड़ा है? देखिए, ये कौन नया आंकड़ा आ गया पंकज? आप देखिए ना आंकड़े, ये सीसीटीएनएस का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, सीसीटीएनएस का डेटा है। सीसीटीएनएस का डेटा है, पीएचक्यू के आंकड़े अलग हो रहे हैं। आप देखिए वहां पे गोडवाल जी के आंकड़े अलग हैं, मेरे उनसे मैच करते हैं, सारे राजस्थान के उनसे मैच करते हैं, कांग्रेस के आंकड़े अलग आ जाते हैं। वेबसाइट पे जाके देख लीजिए ना, पीएचक्यू से इन्होंने निकाले। गोडवाल जी पीएचक्यू से लाए आंकड़े आप भी? बिल्कुल पीएचक्यू के हैं और वेबसाइट के ऊपर है। मैं तो ये कह रहा हूँ गैंग रेप के मामले में 436 मामले दर्ज हुए, तो उसके अगेंस्ट में 380 मामले, यानी 13% की गैंग रेप में कमी है। ये पीएचक्यू का आंकड़ा है। पंकज ऐसा तो नहीं है कि अपनी सरकार के दौर के निकाल कर ले आए किसी साल के? नहीं, आप ही के निकाल के कंफर्म है ना ये? आप ही की सरकार के दौर के निकाल के ना। दो आंकड़े नहीं हो सकते ना। मैं सुन लीजिए, अब इसमें एक आंकड़ा आपको बताता हूं, इसमें लूट में ना एक आंकड़ा। नहीं, पहले इस पर आइए। आपका आंकड़ा कहां से आया कि भाई दुष्कर्म के मामलों में कर लीजिए? ये लिखा हुआ है 2025, ये लिखा हुआ है 2022 में, 2025 लिखा हुआ है 2025, वर्ष 2023 में कितने मुकदमे दर्ज हुए थे, फिर वर्ष 2024 में बात करने से कुछ नहीं होगा। 2025 में कितने मुकदमे दर्ज हुए, तभी तो कंपैरेटिव डेटा लाओगे आप बताओ ना। वर्ष 2022 में कितने तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, दर्ज हुए थे, बताओ ना। 23 में कितने हुए थे?
मिनट भाई। बताओ तो सही, 3.5 ये क्या चिल्ला रहे हैं? देखिए इनके पास कोई डेटा नहीं है, फर्जी डेटा बना के लाता है ये, मारा इस तरह से बहस करते हैं। एफआईआर आपने दर्ज नहीं की, आप एफआईआर दर्ज अरे नहीं भाई करे तो कहां इस से बढ़ेगी गासे केसेस? से भी पंकज मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। इस गासे से भी जो 2023 से 2024 उसमें 4.5% की कमी, और 2023 से 24 से आगे बढ़ते हुए 25 में तो ये कम से कम 15 से 20% की कमी है जो इस गासे के जरिए है। जो ये भाई, मान बताता लिया है एक बार कि अगर एफआईआर हो देखिए, नहीं होती तो इस गासे में जाया जाता है, इसका मतलब अपराधों में कमी आई अनिल है, गोटवाल जी, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, अनिल इसलिए गोटवाल कोर्ट कम जी, गए। ऐसा तो नहीं है कि पीएचक्यू पर 2 आंकड़े हैं, एक बीजेपी अनिल गोटवाल जी और सारी मीडिया और राजस्थान के लिए है, और एक अकेले कांग्रेस के लिए। ऐसा तो नहीं कि दो आंकड़े उपलब्ध हैं वहां। नहीं, अभी जैसा ये आप बता रहे हैं लूट के, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 1619 मामले दर्ज हुए थे 24 में, अब दर्ज हुए हैं 872। अक्टूबर 2025 तक 46% की कमी आई है। तो ये एक ये दिखा रहा है ना। पंकज के आंकड़े कौन से हैं? एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूं, छोटा सा सवाल भाई है। मैं पूछ रहा हूं ये आंकड़े कहां के हैं? मैं तो आपको आंकड़े बता चुका ना, ये मेरे पास फिर वो है। कहां से बता रहे हैं मुझे नहीं गोटवाल पता, जी? वो दिखा देना, वो भी दिखा दे ऐसा जिसमें लिखा हो 2025 के आंकड़े बता दें। वो मैं बता रहा हूं देश की मीडिया के सामने, आपको सबको बता रहा हूं, प्रदेश की जनता को बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है। ये संभव नहीं है कि सबके पास एक आंकड़ा है और वो आपके मैं तो आंकड़ों प्रूफ से के हजारों साथ किलोमीटर एविडेंसेस दूर के चला साथ जाए। बता रहा हूं ना। कैसे वीरेंद्र जी, संभव है? आप उनसे पूछ लीजिए, वो बता भाई देंगे। आप पीएचक्यू की वेबसाइट होगी ना, खोलिए फोन पर अभी। नहीं खोला हुआ है मेरे पास, खोलिए। उसी से लेके आया हूं मैं। खोलिए फोन उसी पर से अभी। लेके आया हूं ना डेटा। खोलिए आप फोन उसी पर से लेके और आया हूं दिखाइए डाटा, कीजिए मैं कंपेयर। किस पे खोल लूंगा? मैं एक डेटा उसी से देता डेटा हूं लेके आया हूं। ये तो आप इसके सुनिए, तो ये नहीं सुनेंगे, ये डेटा मैं देता हूं। अगर आप पीएचक्यू की साइट पर जाएंगे तो उस पर तुलनात्मक स्थिति दी हुई है, मंथ वाइज भी डेटा दिया हुआ है कि अप्रैल 2024 में कितने मुकदमे दर्ज हुए थे और अप्रैल 2025 में क्या हुआ। अभी हत्या में पीएचक्यू की वेबसाइट खोली हुई है? नहीं खोली नहीं, मेरे नोटेड है, पीएचक्यू की वेबसाइट से नोटेड है। अरे वही तो वेबसाइट की परसेंट की कमी आई है, डकैती के मामले में 25.45% की कमी आई है, लूट के मामले में 22.46% की कमी आई है। ये 23 से 25 के समय में राजस्थान जंगल राज हो चुका था, अफगानिस्तान बन चुका था, रेपिस्तान बन चुका था, पहले नंबर रेप पे था। क्या भूल गए? वो आंकड़े भूल गए? 2024 और 25 का कंपैरिजन उसी से किया गया है। आपको जानकारी हो तो बताइए, आप बताइए ना। वर्ष 2023 में कितने थे दुष्कर्म के मामले? कितने थे राजस्थान में? बलात्कार के मामलों की सुनवाई में 1028 दिन लग रहे हैं, मामले दर्ज हुए। पॉक्सो में अपराध में 772 दिन लग रहे हैं। ये निपटारे के लिए सबसे ज्यादा समय लग रहा है। तभी पिछले इतिहास में 4721 पद खाली हैं। अरे भाई कंपैरिजन करिए ना, ये बताइए कि भाई 2018 में, 19 में, 20 में इस मामले के निपटारे में इतने दिन लग रहे थे, आज इतने दिन लग रहे हैं। भाई कंपैरिजन तो होगा ना आंकड़ों का। बिल्कुल है। 2019 में अब बताइए मुझे 19 में कितना टाइम लग रहा था? दिन लगते थे पॉस्को के इन्वेस्टिगेशन में। मेरी बात आज 58 दिन में हो रहा है ना। मैं बता देता हूं 148 दिन इनकी सरकार में 2018 में लगते थे, हमारी सरकार में 52 दिन में कन्विक्शन रेट हो रहा है। ये कहां से बात कर रहे हैं? 13% समग्र अपराधों में 13% की कमी आई है। 148 दिन लगते थे आपके समय में, हमारे दिन 52 दिन पे आके लेके आए हम कन्विक्शन में। कौन से साल की बात कर रहे हैं? कौन से साल? 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग। अरे 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 में 148 दिन थे। आप कहां जा रहे हैं? आपके 148 सरकार में न्याय नहीं मिल रहा था लोगों को, हम आगे दर्ज नहीं हो रहा था। अब हम आगे 2024 में 2023 में 58 दिन में पॉस्को की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। मैं आपको विजेंद्र जी एक डेटा बताता हूं। नहीं आप सिंपल सा सुनिए ना, सुन रहा हूं मैं अब तक। अब विजेंद्र जी छोटा सा लॉजिक नहीं कर रहा है। विजेंद्र जी देखिए, ये कह रहे हैं कि अपराधों में कमी नहीं आई है। देखिए अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो न्यायालय में जाया जाता है। जब आपने बता दिया कि इस्तगासों में कमी आई है, वर्ष 2023 से वर्ष 2024 में 4% की कमी आई है, वर्ष 2024 से वर्ष 2025 में 9.46% की कमी आई है, तो इसका मतलब कोर्टों में भी लोग नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब अपराध कम हो रहे हैं। और यह माननीय भजनलाल सरकार का जो वादा था राजस्थान की जनता से कि कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई थी गहलोत शासन के समय में, उसको पटरी पे लाने का काम किया। प्रभावी पुलिसिंग का है, हमने संचार जो साधन थे उनको बेहतर सुदृढ़ किया, उनका प्रसार प्रचार किया और जो उनको आवश्यकताएं थी, नए थानों का सृजन किया। मैं आपको बताता हूं 22 नई पुलिस थानों का सृजन किया, 8 पुलिस चौकियों के थाने बनाई, 35 नई पुलिस चौकियां खोलने की स्वीकृति दी। हमने एंटी नारकोटिक्स इसलिए कर रहा हूं, आप भी आंकड़ों के साथ आ जाइए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई हमने, बना भी नहीं पाए। और सुन लो, क्या मेरा टाइम दीजिए आप बोलने के लिए। मैं ये कह रहा हूं आपके आंकड़े मैच ही नहीं कर रहे, आप
पता नहीं कहां की पीडीएफ उठा कर लिया मैं तो दिखा रहा हूं ना आपको, आप उनसे भी एविडेंस मांग लो ना, दोनों से। सच है तो एविडेंस दिखा देंगे, आंकड़े यही हैं, इसके बाद रिटर्न में भी सबके आंकड़े यही हैं, उसके पास रिटर्न में एविडेंस नहीं है, मेरे पास एविडेंस है। ये पुलिस राजस्थान की वेबसाइट से लिया गया डेटा है। अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनको ये नहीं पता कि डाटा कहां से लेना। आप उनको कम से कम इतना इंसल्ट मत कीजिए भाई। आप ये कह रहे हैं अनिल गोठवाल जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी पीएचक्यू के काम में, उनको ये नहीं पता आंकड़े कहां से आएंगे। मैं तो कह रहा हूं, मैं अब ये कह रहे हैं, मैं तो अब ये कह रहे हैं कि हम झूठे आंकड़े चला रहे हैं। डीजीपी साहब बता रहा हूं, पुलिस राजस्थान की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। डीजीपी साहब का बयान मार्क झूठा है, तो मार्क किया हुआ है मैंने इस पे, मार्क किया हुआ है, आपको देखेगा अनिल गोठवाल जी, ये कांग्रेस के अनिल गोठवाल जी, ये असंभव है भाई, ये असंभव है अनिल गोठवाल जी। लगातार राजस्थान में घटना हो रही है। डूंगरपुर में 6 वर्षीय मासूम की बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। दौसा में 7 वर्षीय मूकवर्ती बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। जयपुर के थाने में हत्या कर दी गई। जयपुर में महिला घटनाओं पर नहीं, इतने सारे आंकड़े आप बोल रहे हैं, ये सारे मिलकर 5,000 हो गए क्या? अरे आपके समय में 14 लाख आपराधिक केस थे, गिनना शुरू करूं क्या? आंकड़ों की बात करो। पोक्सो एक्ट में कितने केस बढ़ गए? देखिए मैं आपको विशेष अधिनियम के आंकड़े दिखाता हूं, बच्चों के खिलाफ कहां बढ़ रहे हैं भाई, कहां बढ़ रहे हैं आपके अनिल गोठवाल जी को धमकी मिलती है। अनिल गोठवाल जी, मैं तो कंफर्म कर रहा हूं सर कि मेरे जो आंकड़े वो 100% सही हैं, मैं कंफर्म कर रहा हूं। नहीं देखो विजेंद्र जी, मैं आपको ये बताता हूं, इनका एक ही पर्सपेक्टिव है। 1,87,000 मामले में 1,63,000 दर्ज हुए, तो यहाँ पर सीधी 13% की कमी है। वो सारे सीगों के अंदर आती कमी होगी। इंटरेस्टिंग, बस एक मिनट रुकिए, बताइए पंकज, आपके हिसाब से कितने मामले दर्ज हुए? देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं, मैं आपको बाइफरकेट करके बता रहा हूं, मैं बाइफरकेट करके बता रहा हूं, आपको सुन लीजिए, मैं आपको बाइफरकेट करके बता देता हूं। बताइए ना टोटल मामले कितने? आपको मैं बता देता हूं ना, टोटल मामला छोड़िए आप, मैं बताता हूं आपको क्या। बताइए ना एक बार। अरे बता रहा हूं ना, आपको सुन लीजिए ना प्लीज। जो टोटल आपके बड़े हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ टोटल बताइए कितने, आप ढूंढिए आराम से। हाँ ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। दुष्कर्म के नाबालिग जो दुष्कर्म है उसमें 6.85% की बढ़ोतरी है। 2023 से 25 का कंपैरिजन करेंगे ना आप, उसमें 6.85% की बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे कुल 2024 से 25 का नहीं होगा, कुल पॉक्सो एक्ट ओवरऑल, ये बच्चों की बात नहीं कर रहा, कुल पॉक्सो एक्ट ओवरऑल में 43.79% की बढ़ोतरी हुई है। जो नाबालिग दुष्कर्म हुआ उसमें 16.82% की बढ़ोतरी हुई है। एससी गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, 39% की बढ़ोतरी हुई है। और दुष्कर्म धारा 4 एक्ट में 9.47% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 के मामले कितने थे और 25 के कितने हैं? की बढ़ोतरी हुई है। महिला उत्पीड़न में 25 के महिला उत्पीड़न में पिछले 1 महीने में आप एक अलग एजेंडा लेकर आ जाते हैं। अनिल गोठवाल जी ने बताया, आप एक अभी लूट की बात कर रहे थे, 1,619 में तो बता रहा हूँ ना आंकड़ा, 872 दर्ज हुए हैं, अगेंस्ट 46% की कमी आई है। तो ये आंकड़े मैं थोड़ी लाया हूं, अच्छा ये बता मौजूद है, बरामदगी कितनी हुई है? फिर अभी ये बात कर लें, बताइए ना, अभी आंकड़ों पे बात कर लेंगे ना। पहले आप आंकड़े बताइए कि ओवरऑल 13% की कमी आई है, नहीं आई? कितनी बरामदगी हुई है ओवरऑल? 13% रिपोर्ट में पंकज, एक मिनट पंकज, आपकी इस रिपोर्ट में ओवरऑल 13% की कमी आई है, नहीं आई आपकी रिपोर्ट? इतनी सा बता दो आप तो। मैं सिर्फ आपकी रिपोर्ट की बात दिया ना, नहीं आई है। मैंने आपको 2-3 केसेस बताइए पंकज, इस सगासे में भी कमी है भाई। हमारे टाइम पे हमने मैंडेटरी एफआईआर कह रहा हूं, पहले कंफर्म तो कीजिए भाई, ये सुनिश्चित किया कारण पर बाद में बात करेंगे। एफआईआर दर्ज होगी, इनके राज्य में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, कहां से केसेस बनेंगे? इस सगासे में भी नहीं है भाई। कैसे नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट भी नहीं जाने दिया जा रहा। एक बच्ची, आप ये कह रहे हैं सरकार कोर्ट भी नहीं जाने दे रही। 3.5 महीने तक वो घूमती रहती है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एक बाल विकास अनिल गोठवाल जी, इस स्टेट में, आप कह रहे हैं इस स्टेट में छोड़िए, देश के अंदर कोई किसी को कोर्ट में जाने से रोक सकता है? एफआईआर दर्ज करेंगे तो केसेस कम नहीं होंगे ना। अरे भाई, तो इस सगासे में बढ़ने चाहिए ना, नहीं बढ़ रहे हैं अभी। तो आपको जो बाकी यहाँ कमी है तो इस्तेगा से बढ़ने चाहिए, इस्तेगा से नहीं बढ़ रहे हैं, वो आंकड़े प्रस्तुत करना जो मुफीद हो सरकार आप बता रहे हैं आंकड़े, मैं फिर पूछ लेता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं। अरे छोड़िए ना भाई, आप बताइए ओवरऑल राजस्थान में कितना क्राइम कंट्रोल हुआ आपके हिसाब से? क्योंकि सारे फेक हैं आपके। आपको बता रहा हूं ना, सारे झूठे हैं आपके। महिला अपराध सारे आंकड़े झूठे हैं, नहीं बढ़ा, महिला अपराध नहीं बढ़ा है, आप बताइए बढ़ा है नहीं बढ़ा? अनिल महिला अपराध बढ़ा है नहीं बढ़ा? मैं ये कह रहा हूँ, महिला अपराध के आंकड़े मैं बता देता हूँ, 2% कम हुआ है। 33,797 मामले दर्ज हुए थे और इस वर्ष 33,150, 2%, 64 मामले कम दर्ज हुए, 2% की कमी है। 25 के बीच दुष्कर्म नहीं मानेंगे। मैं पंकज फिर सवाल कर लेता हूँ आपसे, कोई बात नहीं, आपका डाटा मैं मान रहा हूं। आप बताइए, इस डाटा के हिसाब से ओवरऑल राजस्थान में
क्राइम का आंकड़ा कितना कम या ज्यादा हुआ आपके हिसाब से? फिर वही आ गया राजस्थान में। अरे भाई फिर वही आ गया एक्ट में कोई कमी नहीं हुई फिर वही आ गया। अपराध में कितना कम हुआ है राजस्थान में? कितना कम हुआ है? 16% की बढ़ोतरी है, अपराध में 4% की बढ़ोतरी हुई है, कितना कम हुआ है? हत्या के प्रयास नहीं बताएंगे। 16.7% की बढ़ोतरी हुई है। और इसको कहते हैं शुद्ध रूप से नैरेटिव सेट करना, शुद्ध रूप से। मैं बार बार फिर पूछ रहा हूं आपसे, आप सरकार का एजेंडा अरे भाई मैं नहीं कर रहा, मैं आंकड़ों के साथ हूं। आप तो आंकड़ों के साथ आप बायस होकर बात कर रहे हैं। अनिल कोटवाल जी बायस नहीं, आप बायस अनिल कोटवाल जी बायस पंकज, मैथ का एक फॉर्मूला होता है, उसको बदला नहीं मैं भी मैथ के फॉर्मूले से बात कर रहा हूं। आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह सकता। शैलेंद्र गुर्जर जी जो आंकड़े वही बात करूंगा। बार बार ये पीएचक्यू का हवाला दे रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर आपके क्या है, और अगर इनके गलत हैं तो क्या पीएचक्यू इन पर एक्शन लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए, ये एक्शन है, ये देख लीजिए। मैं तो प्रस्तुत कर रहा हूं, वो प्रस्तुत करते हैं। ये अगर कंप्लेंट करेंगे एफिडेविट के साथ तो निश्चित तौर पर लेगा, क्योंकि इनके राहुल गांधी बाबा दो लोग, तीन लोग यहाँ बिना किसी डेटा के बात कर रहे हैं और गांधी हटे, ये गांधी हटे, जिस तरह से राहुल गांधी इलॉजिकल बात कर रहे हैं, आधारहीन बात करते हैं, बात करते हैं, वैसे कांग्रेस के पंकज आपके लिए डिबेट ओपन है पूरे तरीके से। फिर पूछ लेता हूं सवाल, आपके इन आंकड़ों में राजस्थान में क्राइम कितना कम हुआ या ज्यादा हुआ है? अपराधों में ये नैरेटिव है, ये नैरेटिव है एक्चुअली। आप ये बोलना ही नहीं चाहते कि राजस्थान में क्राइम 13% कंट्रोल हुआ है, बोलना ही नहीं चाहते आप ये बोलना ही नहीं चाहते हैं कि आपके डाटा में भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। माननीय भजनलाल सरकार इतना अच्छा शासन कर रही है कि 2024 से 2025 के वर्ष में आपराधिक मामले कम दर्ज हो रहे हैं। मतलब हमने 23 से 24 में कंट्रोल करने की कोशिश की और 24 से 25 में कंट्रोल किया, जिसका नतीजा आज ये इनके ये बौखलाहट दिखाती है कांग्रेस पार्टी की कि हमारे समय में जो जंगल राज हो चुका था उसको माननीय भजनलाल सरकार कितने बेहतरीन तरीके से अंकुश लगा रही है। वही पुलिस है, वही पुलिस है, वही पूरी फोर्स है। ये कह रहे हैं कि 2-4-5% की गिरावट इसका मतलब क्राइम नहीं है, अब ये कह रहे हैं शैलेंद्र जी। क्या अब ये कह रहे हैं कि 2-4-5% की गिरावट का मतलब क्राइम नहीं है अब स्टेट में? नहीं, क्राइम के लिए मैंने ही नहीं कहा। मैंने कहा जो 2023 में गहलोत सरकार के समय में जो आंकड़े थे उसमें लगातार कमी आई है और आपराधिक ग्राफ तो एनसीआरबी के डेटा क्यों अरे सुन लो ना, एनसीआरबी के फिर बहस करेंगे। 2023 में आया तब तक एनसीआरबी के डेटा में राजस्थान पहले नंबर पर था। आप उसके आंकड़े दो ना 2023 के, 2024-25 के आंकड़े मैं दे रहा हूं। अरे 2023 के आंकड़े दो आप इनसे 2023 का आंकड़ा मांगो साहब, इनसे मांगो दुष्कर्म के कितने मामले दर्ज हुए थे 2023 में, बताएंगे। पहले तो ये बताएं कांग्रेस के शासनकाल में, अरे बताओ ना, मैं बता रहा हूं ना। 24 में 4,345 मामले दर्ज हुए, हमने आपसे आपके समय से मामले कम दर्ज हुए। फिर 2024 से 25 अब हमारे सरकार का कंपैरिजन चल रहा है। हमारे सरकार ने भी 2024 से 2025 में 3,463 मामले कम दर्ज हुए। तो लगभग पॉक्सो मामलों में 13% में मैं नहीं आंकड़े बता रहे हैं, 20% की कमी। मैं भी आंकड़े बता रहे हैं पंकज, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे आप बताइए ना कितने आपराधिक मामले हैं, आप टोटल आपराधिक मामले तो बताइए पहले। अरे आप वेबसाइट पे लाए तो बताइए ना, अरे बताइए कितने आपराधिक मामले, कुल कितने आपराधिक मामले हैं ये तो बताओ। 24 में, 25 में, 23 में, अरे बताओ ना। ये राजस्थान ये क्या दिखा रहे हो पेपर में बार-बार? ये क्या है, राहुल गांधी जी की आदत पड़ गई है हर कांग्रेस के प्रवक्ता को झूठ भरोसो, नरेशन करो, भारत राजस्थान की जनता को गुमराह करो, डिबेट से भाग जाओ। विधानसभा में क्वेश्चन नहीं करेंगे, विधानसभा में भाग जाएंगे डिबेट के समय। अभी पोक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट क्या है, कितने दिन का है शैलेंद्र जी? देखिए अभी जो अनुसंधान हो रहा है पॉक्सो में, वो 58 दिन में हम पॉक्सो में अनुसंधान कर कंप्लीट कर देते हैं। और कितने दिन में? 58 डेज में। 58 जो पहले 172 डेज में हुआ करता था वो आज माननीय भजनलाल सरकार में 2023 में कितना था? सुनिए देखिए, और फिर इसमें हमने सजा भी दिलाई है। आपको मैं बताता हूं, 3 लोगों को फांसी दिलाने का काम किया है, 20 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई है और 20 से अधिक वर्ष की सजा 300 से अधिक लोगों को मिली है। अरे आप उल्टा उल्टा क्यों कह रहे हो? बताओ ना, फिर आप बताओ। झूठे आंकड़े, ये झूठे आंकड़े मान लो ना, मान लो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख रही है कैसे राहुल गांधी के बब्बर शेर कैसे उन्हीं की तरह झूठ बोलते हैं, कैसे उन्हीं की तरह फरेब करते हैं, कैसे फॉर्ज डॉक्यूमेंट लाते हैं, कैसे नैरेटिव करते हैं। ये भारत की जनता और राजस्थान की जनता देख रही है, जानती है। अगर आपके दौर में कन्विक्शन रेट 52 दिन तक आया तो आई अप्रिशिएट, और वाकई में कम होना चाहिए और कम होना चाहिए।
और अगर नहीं हो पा रहा है तो ये कमी है, तो बढ़ गया ना। हाँ तो बढ़ गया। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं ना उनसे, वो तो वाकई में कमी है। मैं तो ये कह रहा हूं एक भी दुष्कर्म का केस हो रहा है तो वो राजस्थान के लिए एक संगीन अपराध, उसको कम करने की जरूरत है, लेकिन एंड ऑफ द डे आंकड़ों का ही तो एनालिसिस होगा ना। अनिल कोटवाल जी बोलिए। ये मैं विजेंद्र जी, ये इनकी बात का मैं अभी समझ रहा था। ये CCTNS के आंकड़े लाए हैं, तो CCTNS जो है NCRB का डेटा जो यहाँ से राजस्थान से जाने में ही उसको 6 महीने 8 महीने बाद में वो चढ़ता है, तो शायद है कि उनसे CCTNS के आंकड़े ये लेके आए हैं। पुलिस मुख्यालय के आंकड़े पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पे जो अभी डीजी साहब ने भी कॉन्फ्रेंस ली थी और उसके बाद में सर्कुलेट किए थे और वेबसाइट पे आज भी उपलब्ध है। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि 1,87,000 मुकदमे दर्ज हुए, उसके अगेंस्ट में 1,63,000 ही हुए, तो 13% की कमी ओवरऑल आंकड़ों में आई है। पुराना डाटा ये हो सकता है, पुराना डाटा उठा है, ये पुराना डेटा हो सकता है इनका। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, पुराना डाटा अपराध की बात कर रहा हूँ, मैं दुष्कर्म की बात कर रहा हूं, सभी में कमी आई है, सब में कमी आई है। मैं मेरी बात सुन लीजिए ना, पुराना डाटा उठा लाए, वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, मैं आपको कैटेगराइज वाइज बता रहा हूं। अरे कैटेगराइज भी बता रहा हूं, मिक्स करने की कोशिश अरे भाई दोनों कमाल कर रहे हैं, अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग। मैं एक बार फिर कह देता हूं अनिल कोटवाल जी, हाँ ना, में बताते जाइए। महिला अपराध में 2% की कमी बिल्कुल हुई है, 33,797 में जो मामले दर्ज हुआ 18 से 20% की कमी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओवरऑल 13% की कमी हुई है। शुक्रिया लूट में 46% की कमी आई है आंकड़ों को, ताकि उस पर ढंग से बात हो सके। मैं फिर पूछ लेता हूं, बहुत अच्छा, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, इन डाटों को फिर उठाइए और बताइए राजस्थान में 2024 के कंपैरेटिवली 2025 में कुल कितने मामले दर्ज हुए। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको फिर बताता हूं मामले दर्ज हुए उसके परसेंटेज वाइज मैं आपको बता देता हूं। पूरा बताइए ना एक बार, प्लीज बताइए ना। आप सुन लीजिए, है या नहीं है ये बता दीजिए। नहीं है डाटा, नहीं है डाटा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान के अंदर क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल उस हद तक करना है जहां हम दुष्कर्म के मामलों को जीरो कर सकें। बाकी क्राइम कम हो ये अच्छी बात है, लेकिन दुष्कर्म अगर एक भी हो रहा है तो वो सहन नहीं हो सकता, और सबसे ज्यादा काम उसी पर करने की जरूरत है, और वो सिर्फ तब होगा जब हम कन्विक्शन रेट को मिनिमाइज करें, कि वो कम से कम दिनों के अंदर जो दुष्कर्मी है वो सलाखों के अंदर हो या फिर फांसी के फंदे पर हो। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।